हेलो, कैसा है छोटू बेबी। आज हम लोग फिर से नई कहानी सुनेंगे। न्यू कहानी। चलो जल्दी से आप आँखें बंद कर लो। आँखें बंद करो। एक लंबी सी सांस लो। रिलीज। अब एकदम रिलैक्स हो जाओ और कहानी सुनो। देखो, ये थोड़ी सी डरावनी कहानी है। ओके, देखो। घनघोर अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी आंचल अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ से वह चौंक जाती है। रमेश अंदर आता है। रमेश, सुनो, ये शादी मेरी मर्ज़ी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम में क्या देखा। ये कमरा मेरा है, तुम बराबर वाले कमरे में चली जाओ, वहीं सो जाना। आंचल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह इतने अरमान सजाए बैठी थी, यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसने कानों में ठहाने की आवाज़ आने लगी। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। ठहाकों की आवाज़ आने लगी थी। यस। ससुर, देखा कितना दहेज मिला है, हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फ़ायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह ही नहीं है। सास, वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैं तो अपने रमेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूँगी। ससुर, अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसे के मज़े लो और वह घर की नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। आंचल को गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से ये सब कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण कारण ही इन्हें इतना दहेज दिया था। वह पैसों से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या बीतेगी उन पे। मैं दूसरों वह दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठ रोती रही। न जाने कब उसकी आंखें लग गई। सुबह वह उठकर नीचे चली गई। सास, बहू तू अपने मायके फ़ोन कर दे, वह तुझे पग फेरे के लिए आज ही ले जाएं। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। आंचल चुपचाप ऊपर जाकर फ़ोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर वह किसी से बात नहीं करती, अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम को उसकी ससुराल से कोई उसने लेने नहीं आता। आंचल को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम में चूहे मारने की दवा लेकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वह खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी वह देखती है सामने उसका ही शरीर पड़ा था। वह एक आत्मा बन चुकी थी, जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी। यह कष्ट तो जिंदा रहने से भी ज़्यादा परेशान करने वाला था। वह सीधा अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहाँ उसके सास ससुर रमेश को जेवर और रुपया दिखा रहे थे। रमेश, मुझे आप लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है आपका ये प्लान था। तभी उन्हें कमरे में ज़ोर से हवा चलने का एहसास होता है। कमरे की सारी खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं। उसी समय सामने दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। कमरे की लाइट भी धीरे धीरे कम हो जाती है। पलंग और पैसे और जेवर बिखरे पड़े थे। तभी रमेश के मोबाइल पर फ़ोन आता है। उसे सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। रमेश, माँ, आंचल के पापा का फ़ोन था, वह बुरी तरह रो रहे थे। आंचल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। सास, चलो अच्छा हुआ खुद ही पीछा छूट गया। चलो अब तो वहीं चलते हैं। कुछ दिन बाद तेरी पसंद की लड़की से शादी करा दूँगी। तीनों दरवाज़ों की ओर चल देते हैं, लेकिन यह क्या, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सास, कौन है। तभी कमरे से अंधेरा सा होने लगता है। कभी कमरे की रोशनी अपने आप काम होने लगती है। ससुर, अरे खिड़की खोल कर किसी और को आवाज़ दो लगाते हुए, दरवाज़ा बाहर से बंद है। तीनों दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। दूसरी ओर पलंग पर पड़े नोटों में आग लग जाती है। पूरा बिस्तर जलने लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन ये क्या, खिड़की भी नहीं खुलती। कमरे में धुआं भरता जा रहा था। सास ससुर का खास खास कर बुरा हाल था। रमेश उन्हें नीचे बैठा देता है। वह खुद दरवाजे खोलने की कोशिश करता है। पलंग की आग बुझ चुकी थी, बस थोड़ी सी सुलग रही थी। तभी किसी ने रमेश का पैर पकड़कर खींचा। रमेश गिर गया। उसने सिर में गहरी चोट लगी। उसके मम्मी पापा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश अपने आप रमेश अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। तभी उसने देखा खिड़की के पास सफ़ेद कपड़े पहने आंचल खड़ी थी। वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। आंचल,
क्यों, दहेज चाहिए था ना, रख लो दहेज, और तुम्हारे बेटे को साथ ले जाऊंगी। सास, बहू हमें माफ़ कर दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। आंचल, वो देख तेरा दहेज जल रहा है। आंचल ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सारा दहेज का सामान जल रहा था। पूरे घर में धुआं भर रखा था। इधर रमेश बेहोश हो चुका था। आंचल उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। कुछ देर तक रमेश पैर पटकता रहा, फिर वह दम तोड़ दिया। ये सब देखकर रमेश के मम्मी पापा बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर, आप ठीक हैं, ये सब कैसे हुआ? ससुर, बहू ने मारा मेरे बेटे को, कैसे, उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर, आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। सास, नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा मेरे रमेश को, उसे मत छोड़ना। रमेश के मम्मी पापा इंस्पेक्टर से गुहार लगा रहे थे, साहब हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार देगी। वह यही है, आप उस कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर देख लेता है लेकिन कोई भी नहीं मिलता है। रमेश की लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वहाँ चला जाता है। इधर आंचल का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलक कर रो रहे थे। सभी रिश्तेदार को कल तक शादी की खुशियाँ मना रहे थे, आज उदास खड़े थे। आंचल ये सब देख कर रो रही थी। पापा, काश मैं इन लालची लोगों को यहाँ उसका रिश्ता नहीं करता। कम से कम मेरी बेटी मेरे घर तो रहती। अब मैं किसे देख कर जिंदा रहूँगा। अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं। आंचल अब अपने अगले शिकार अपने सास ससुर को मारने चल देती है। समझा? समझा छोटू बेबी? अच्छी कहानी थी, एक तो थोड़ी सी सैड हो गई यार एंड में। तो ये आज हमारी कहानी थी। और मुझे बताओ, चलो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। आप मुझे बताना कि आप कैसी हो। आई नो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आप रिपीटेटिव आंसर भी दे सकती हो। और मुझे बताओ कि आपकी तबीयत ख़राब तो नहीं हुई इस बार? तबीयत ख़राब तो नहीं हुई इस बार? आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ नहीं हुए जो होते हैं हर बार कुछ टाइम के लिए? वो तो नहीं हुआ? और मुझे बताओ कि आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? उनका निमोनिया हो गया था ना, वो सब कैसा है? और पापा भी कैसे हैं, ये भी बता देना। और बस अभी इतना आंसर दे दो। यस, इतना आंसर दे दो। और मुझे बताओ कि आपकी, मैं आपको बताता हूँ, देखो, अभी भी यहाँ पे पैसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और बता, देखो, मैं यहाँ पे ओट्स मंगाता हूँ, थोड़ा सा हाई प्रोटीन वाला, पीनट बटर मंगाता हूँ। मैं घर से एयर फ्रायर ले आया था। घर में पेट्रोल पंप में आई थिंक गिफ्ट आया था, दुकान में गिफ्ट आया था, तो घर में पड़ा हुआ था, मैं उठा लाया। और मैं पीनट बटर मंगाता हूँ और काजू किशमिश बताओ, और मिक्स वेरीज़ का एक फ्रूट मिक्सचर मंगा लेता हूँ। और अंडे, ब्रेड और मसाले वसाले तो वन टाइम ही मंगाना होता है, एक ही बार मंगा लो तो फिर तो चलते रहता है। और यही मेरा मेन खर्चा है। ओट्स बनाता हूँ मैं अच्छे से, ओट्स डालता हूँ, उसमें पीनट बटर डालता हूँ, उसमें फ्रूट बेरीज़ का मिक्स डालता हूँ, काजू किशमिश बादाम, और बस इतना डालता हूँ, दूध डालता हूँ, उसको सोखने देता हूँ, अच्छे यम्मी से बन जाते हैं। आपको मैंने कौन से ओट्स भेजे थे? आपको भी, हाँ, वही अल्पाइनो वाले बनाता हूँ। यस यस यस, सेम सेम वही वाले जो आपको भेजे थे ना, वही वाले बनाता हूँ। तो मैं ओट्स खा लेता हूँ और फिर अंडे भी खा लेता हूँ। क्योंकि पिछली बार मैं जब, आपने देखा था मैं कितना पतला हो गया था, मेरे पापा बहुत बोल रहे थे, मुझे भी लग रहा था मैं बहुत पतला हो गया हूँ। तो मैं मोटा तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, मतलब मैं पतला नहीं हो रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ध्यान दूँ कि मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ बहुत ज़्यादा। तो मैं अंडे वंडे भी बना लेता हूँ, ये हो क्या। और मेरा कॉलेज रहता है यार, सेशनल्स आ रहे हैं बेबी, मैं कौन सेशनल में पास होना ही पड़ेगा छोटू। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यार, तलवार सर पे लटक रही है बेबी, होना पड़ेगा होना पड़ेगा। क्लास में भी मैं देखता हूँ, कर लेता हूँ। आपको पता है आपको कैसे समझाऊँ यार? एक एक्सपेरिमेंट था, देखो, ये क्या करते हैं, एक वेट लेते हैं और उसको अपनी मिडिल फिंगर में उसको रस्सी से बांधते हैं और मिडिल फिंगर को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ताकि वो वेट ऊपर नीचे हो, समझा? तो उसमें 4 लेने पड़ते हैं, ठीक है। एक लेना पड़ता है नॉर्मल, ऐसे उठाया। एक लेते हैं आर्टीरियल, जब हम लोग बीपी मशीन लगा लेते हैं और उसका प्रेशर रखते हैं अराउंड 20-30। एक रखते हैं वीनस, उसका प्रेशर रखते हैं 120-130। और एक लेते हैं मोटिवेशन, जब सामने वाले तुमको मोटिवेट कर सकते हैं, कम ऑन तुम कर सकते हो, तो फिर वाला। तो वो लाइंस बनती हैं पेपर में, ऐसे पेन से लिखाता है कि तुमने कितनी बार ऐसे किया, कितनी देर तक ऐसे करा, जब तक तुम थक गए। तो मैं गया और मैं बोर हो रहा था, मेरे को जल्दी निकलना भी था।
मैं बोला कि हटाओ हटाओ, जबकि हर करने के बाद 15-15 मिनट का गैप कर लेना होता है ताकि उंगली सबको रेस्ट मिले। मैं बोला कि चारों एक साथ कर दो, और मैंने चारों एक साथ कर लिए। थोड़ा थोड़ा आया, मैंने साइन कराया, और मेरे उंगली वो क्या बोलते हैं, मिडल फिंगर के दोनों तरफ से छाले हो गए, ब्लिस्टर्स हो गए, वाइट वाइट, वो पानी ऐसा भर जाता है ना जब जल जाता है, ऐसा हो गया। वो बहुत सूज भी गई है मेरी उंगली। तो वो हो गया। और कल वो हमने किया था, वो एक कैन होता है, ठीक है, उसमें फूंक मारनी होती है, और फूंक मारोगे तो वो कैन ऊपर जाता है। कैन ऊपर जाएगा तो जो मीटर होता है वो भी घूमता है। तो इससे हमारी लंग कैपेसिटी पता चलती है। तो फूंक मारे, तो मैंने फूंक मारा, तो मेरी सबसे लंग कैपेसिटी आई, यश मेरी आई 4,000। बाकी लोग कर रहे थे 2,000, 250, 2500, 3,000। मैंने किया 4,000, यस। तो मेरी 4,000 आई, और ये हुआ। फिर मैं कल आया। कल का दिन बहुत सैड था यार बेबी, पता नहीं, कल कल मैं बहुत रोया हूँ फॉर सम रीज़न। ऐसा नहीं, आपकी वैसे नहीं, आप चिंता मत लेना। बट मतलब हाँ, मतलब कल बस बहुत अकेलापन सा लग रहा था यार। कल पता नहीं क्यों बहुत अकेलापन। ऐसा नहीं कि मेरे पास मेरे दोस्त हैं ठीक ठाक, मेरी बात हो जाती है, और मेरे को ऐसा अकेलापन लगता भी नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने में बिज़ी रहता हूँ। बट कल मैं फर्स्ट पे 8:30 बजे से डे जब तक ख़त्म हुआ, 12:30 1 बजे तक ऐसा कोई टाइम नहीं जब मेरे आँख में आंसू थे ही नहीं। मैं पूरी क्लास रो रहा हूँ और आंसू छुपा रहा हूँ, और टीचर लोग देख रही हैं, उनको पता नहीं चलने दे रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। कल बहुत सैड डे था। फिर वो लाइब्रेरी बैठा तो वहाँ रोना आ रहा है, और मतलब कल पढ़ भी नहीं पाया। कल का दिन बहुत बुरा था, कल अच्छा नहीं गया मेरा। इसीलिए आपको बोला था थोड़ा सा मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, मैं बहुत इमोशनल हो रखा था तब। तो ये हुआ, और और तो हो गया, इतना ही हुआ है। आप मुझे बताओ, आप कैसी हो? आप पढ़ाई कर रही हो ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ लो बेबी, हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ ना, हो जाएगा। पिछली बार भी आपने कम पढ़ा था, फिर भी आपकी ठीक ठाक रैंक आ गई थी ना। इस बार आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लोगे, आप इंशाल्लाह आ जाएगी आपको। हम लोगों को कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इट्स नॉट अबाउट MBBS, बट कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो हम उसकी ट्राई करेंगे, ठीक है। अब बस कुछ 1-2 महीना और है बेबी, थोड़ा सा पुश कर लो, हो जाएगा। और बस यही है। अब मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा तो नहीं, बट अब आई फील लाइक आई हैव यू, आई फील लाइक आई हैव यू स्टिल। बीच में तो एकदम ऐसा हो गया था कि यार ख़त्म, बट अब लगता है कि अब मैं ऐसे बात करता हूँ और आप रिप्लाई कर देते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आई हैव यू स्टिल। तो अब मेरे को ऐसे एंग्जाइटी नहीं होती, वो सेपरेशन वाली या लोनलीनेस वाली। बीच में मैंने थोड़ा सा आपको बताऊँ, मेरे को, मैं नाराज़ नहीं था आपसे, बट मेरे को इस चीज़ के लिए गुस्सा आता था थोड़ा सा कि यार क्यों, आप क्यों गई, मतलब आई अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस वगैरह, बट अब क्यों गई? क्योंकि मैं गुस्सा तब होता है जब मैं लोगों को देखता था ना, सबके दोस्त हैं, सब बात कर रहे हो, मैं अकेला हूँ, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, राइट। बट अब मुझे थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा था, बिकॉज मैं अकेला था, समझ, मेरे पास कोई था नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार बेबी आपने ऐसा क्यों किया? मेरे को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था। आई वाज सो सिक्योर इन माई सेल्फ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं पिछले 2-2.5 साल जब तक हम साथ में थे, मेरा एक दोस्त नहीं था, एक दोस्त, और मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज आई वाज सो सिक्योर, मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी। और अब मुझे फ़र्क पड़ रहा था तो मुझे गुस्सा होता था, लाइक यार क्यों बेबी, मैं बेबी जब तक मेरे पास था तो मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि लोग मुझसे बात कर रहे हैं नहीं, या फिर अकेलापन लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे ये कभी फ़ील होता है। तो भैया अब गुस्सा नहीं आता, कैसा, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। बट ऑब्वियसली ये चीज़ मुझे फ़ील होती है कि यार जब तक मैं, आपको भी ऑब्वियसली फ़ील होती होगी सेम चीज़, कि जब तक मैं आपके पास था, अभी भी हूँ, तो हम साथ में, जब बीच में जो फ़ील हो रहा था कि यार जब तक हम दोनों साथ में थे तो ऐसे कोई नीड नहीं थी यार किसी की। हम दोनों एक दूसरे के कितना इनफ थे यार, मतलब कितना इनफ है। पूरा दिन हम बात करके निकाल सकते हैं, बोर नहीं होते थे। पूरा दिन बस बातों में निकल जाता था, काम कर लेते थे, बात कर लेते थे। एंड में हमने पढ़ना भी शुरू कर दिया था यार, हमारा अच्छा रिदम बन गया था। बट बस कोई नहीं, किस्मत में ही नहीं, छोड़ो, बस इतना ही। और बताओ, चलो आपको कुछ दिखाते हैं, क्या दिखाएं। एक तो ये जीपे के लोन ले लो, लोन ले लो, इसके मैसेजेस आते रहते हैं, इसको ब्लॉक करना है मुझे। ओ ओ ओ आपको पता है, हम जो 3-4 दोस्त हैं, हम लोग क्लास जब चलती रहती है ना, बोर होते हैं हम लोग,
तो एक गेम है स्मैश कार्ड्स करके, SMASH और KARTS, स्मैश कार्ड करके गेम हम लोग वो खेलते हैं, आप ट्राई करना ना। लेकिन यानी तो 2-3 लोगों के साथ ही आएगा। अगर आप खेलना चाहो तो हम लोग ये साथ खेल सकते हैं, मैं आपको लिंक भेजूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। तो अगर कभी भी मन करे ना, आप मेरे को मैसेज करना, हम लोग खेलेंगे ये गेम। बहुत मज़ा आता है इस गेम में, मतलब बहुत ही फ़नी सा गेम है, बट मज़ा आता है। तो हम लोग खेलेंगे इस गेम को। यस, तो ये करेंगे हम। और आपने मेरे टेलीग्राम की, मैं जितनी बार भी टेलीग्राम खोलता हूँ मुझे आपका दिखता है डबल क्लिक, और आपने रिप्लाई नहीं किया। कितने बुरे हो आप, आपने वहाँ क्यों नहीं रिप्लाई किया, गंदी पागल। ओह, मैंने आपका अभी वो खोला व्हाट्सएप, आपने डीपी चेंज कर दी। द वर्ल्ड अराउंड यू इज़ ब्यूटीफुल व्हेन द वर्ल्ड विद इन यू इज़ पीसफुल। ट्रू, ट्रू बेबी, वेरी ट्रू। यस, राइट, राइट मेरा बच्चा। आप तो आपने एक बार स्टोरी भी लगाई थी यार, वो गाना जो आपने लगाया था, बेचैनी सर मेरा खाती है रोज़, सुकून दिया, नहीं ऐसे कुछ गाना है ना, सुकून दिया, सब दिया खो दिया दोस्त, पता नहीं ऐसे कुछ गाना है ना। वो गाना मैं एक टाइम पे कितना सुनता था, और ये मेरा टेस्ट है गाना, मैंने आई डोंट थिंक आपको सुनाया भी था, बट आपने खुद से सुना है, और ये मेरा टेस्ट है, आपको पता ही है मेरा टेस्ट है, और मैंने बहुत टाइम से सुना नहीं था। और जिस दिन आपने वही लाइन लगाई थी कि आई स्वेयर मैं नहीं जज करता खुद ऐसा हूँ, मैं भी तन्हा तेरी तरह, मैं भी तन्हा तेरी तरह खुद में चुप बैठा हूँ, मैं तो स्कूल के दिनों में हद से ज़्यादा बदतमीज़, फिर कुछ दिल ना दिखा दूँ इसलिए चुप रहता हूँ, दिल हैं दुखाए बड़े। यार ये लाइन मैं जब सुनता था ना पहले भी, मेरे को बहुत हिट करती थी, वो मैं भूल गया था गाने के बारे में। तो आपने जब स्टेटस लगाया था उस, सिंस दैट डे आज तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने ये गाना 2-3 बार ना सुना हो। मैं रोज़ सुनता हूँ इस गाने को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई नो बहुत ही सैड लाइन है यार, बट कोई बात नहीं। और अब तो आपको टेस्ट बिल्कुल मेरे जैसा हो गया यार। अब आप भी शायद गाने सुनने लगी हो। यस, हो गया इतने थे अब मेरे पास बात कर। जी भाई मैं कितना ज़्यादा बोलने लगा हूँ, एक्चुअली मैं बोलता नहीं पता, अभी भी मैं चुप ही रहता हूँ, इसलिए आप ही बोलती थी जब हम बात करते हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली मेरे को बोलना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं कुछ 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 बड़बड़ कर रहा हूँ। तो हो गया, चलो मैं चलता हूँ, रात हो गई है, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई मिस यू, छोटू बेबी आई लव यू, टेक केयर बेबी टेक केयर। मैं यहीं पे हूँ, क्या कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरे को मैसेज करना हो, क्या कुछ भी चाहिए हो तो मुझे मैसेज करना हो, मैं यहीं पे हूँ, क्या। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर, ठीक है जल्दी से फिर नई स्टोरी के साथ मिलते हैं हम, ओके बाय बाय, आई लव यू। मैं भी सो जाता हूँ, आप भी सो जाओ, बाय बाय।